हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कॉमर्शियल लॉ में बात करेंगे अर्ध अनुबंध की, क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सामान्यतः अनुबंध पक्षकारों द्वारा किए जाते हैं तथा पक्षकारों द्वारा ही अपने आपसी अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किए जाते हैं, किंतु कुछ अनुबंध ऐसे भी होते हैं जो पक्षकारों द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि कानून एवं न्यायालय द्वारा उन पर थोपे जाते हैं। पक्षकारों के दायित्व एवं अधिकार भी उसी कानून द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो जो ऐसे अनुबंध कानून से जो जन्म लेते हैं, वो अनुबंध अधिनियम में जो है वो अर्ध अनुबंध के नाम से जाने जाते हैं। यानी अनुबंध अधिनियम में ऐसे अनुबंधों को अनुबंध द्वारा उत्पन्न संबंधों के समान कुछ संबंध अथवा अनुबंधों के समान ही कुछ अनुबंध कहा गया है। इसमें इंग्लैंड तथा रोम में अर्ध अनुबंध के नाम से जाना जाता है और इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहकर पुकारा जाता है। तो इस तरीके से जो अनुबंध अर्ध अनुबंध है जो थोपा जाता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अर्थ एवं परिभाषा की। तो इसका जो अनुबंध अर्ध अनुबंध जो है वो एक मिथ्या नाम है। कानूनी दृष्टि से ये वास्तविक अनुबंध नहीं है। अर्ध अनुबंध कानून द्वारा सृजित ऐसा अनुबंध है जो पक्षकारों द्वारा ठहराव किए बिना ही उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः ऐसा अनुबंध पक्षकार करना भी नहीं चाहते हैं, किंतु कानून उन पर थोप देता है। वस्तुतः अर्ध अनुबंध पक्षकारों पर कानून द्वारा थोपा गया अनुबंध है। कानून ऐसा समता के सिद्धांत के आधार पर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जाना चाहिए। अर्ध अनुबंध की कुछ परिभाषाएं दी गई है। इसमें डॉक्टर डेंग्स है, उन्होंने कहा है कि अर्ध अनुबंध एक स्थिति है जिसमें कानून नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर किसी व्यक्ति पर दायित्व थोपता है, जो वास्तविक अनुबंध की तरह ही उत्पन्न होता है, जबकि वास्तव में कोई स्पष्ट या गर्भित अनुबंध नहीं किया जाता है। जस्टिनियन का कहना है कि वे दायित्व जो समुचित अनुबंध से उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन वे अपराध से भी उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्ध अनुबंधात्मक ही जान पड़ते हैं। तो ये जो परिभाषाएं दी है, इन परिभाषाओं के आधार पर अगर अपन बात करें तो अर्ध अनुबंध वास्तविक अनुबंध नहीं है, बल्कि कानून द्वारा थोपा गया अनुबंध है। अर्ध अनुबंध एक ऐसा दायित्व है जो वचनों के आदान प्रदान या ठहराव से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इस दायित्व को कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर समता के सिद्धांत के आधार पर थोप दिया जाता है। ये दायित्व प्राय पक्षकार की इच्छा न होते हुए भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि समता का सिद्धांत किसी भी व्यक्ति को दूसरे की लागत पर लाभ कमाने की परमिशन नहीं देता है। साधारण शब्दों में कहे तो समता का सिद्धांत लोगों को आपस में बराबर रखने का उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए का पुत्र बी एक पेंटर को अपने घर में पेंट करने के लिए लगा देता है। ए जानता है कि पेंटर रंग लेप का काम मुफ्त में नहीं कर रहा है, किंतु उसे कुछ भी नहीं कहता है। कार्य पूर्ण होने पर ए भुगतान करने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ए को समता के सिद्धांत के आधार पर भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है। न्यायालय उसे
उतनी राशि चुकाने के लिए कह सकता है जितना रंग रोगन से लाभ हुआ है। अन्यथा स्थिति में ये पेंटर की कीमत पर अनुचित लाभ प्राप्त कर लेगा, जो समता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें अर्ध अनुबंध कोई वास्तविक अनुबंध नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर थोपा गया दायित्व है। इसका सृजन प्रस्ताव एवं स्वीकृति या ठहराव से नहीं होता है, बल्कि इसका सृजन कानून द्वारा किया जाता है। यह पक्षकारों के स्पष्ट या गर्भित इरादों एवं इच्छाओं से उत्पन्न नहीं होता है। यह तो प्राय पक्षकारों की इच्छाओं एवं भावनाओं के विरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। यह किसी व्यक्ति के कर्तव्य के कारण उत्पन्न होता है, न कि किसी के वचन देने के कारण। यह समता के सिद्धांत के लागू होने से उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जाना चाहिए। अर्ध अनुबंध सामान्यतः किसी पक्षकार को एक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार देता है, न कि निस्तीर्ण क्षति की राशि। अर्ध अनुबंध व्यक्ति लक्ष्य अधिकार है, राइट इन पर्सन्स प्रदान करता है। लोक लक्ष्य अधिकार राइट इन रेम नहीं देता है। अर्ध अनुबंधात्मक दायित्व का निष्पादन न करने की दशा में भी सामान्य अनुबंध भंग के समान ही परिणाम उत्पन्न होते हैं। अतः अर्ध अनुबंध के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यदि अपने दायित्व पूरे नहीं करता है, तो पीड़ित पक्षकार को वे सभी उपचार उपलब्ध होते हैं जो किसी सामान्य अनुबंध के भंग होने की दशा में किसी पीड़ित पक्षकार को उत्पन्न होते हैं। अब इसमें अर्ध अनुबंध और जो साधारण अनुबंध है, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर अपन अंतर का आधार पक्षकारों की इच्छा लें, तो अर्ध अनुबंध का निर्माण पक्षकारों की इच्छा से नहीं होता है, बल्कि किसी पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध होता है। और साधारण अनुबंध, इसमें पक्षकारों की इच्छा से ही ये अस्तित्व में आता है। अगर अनुबंध का आधार अनुबंध के आवश्यक तत्व लें, तो अर्ध अनुबंध में एक साधारण अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं। इसमें एक या अधिक तत्वों का अभाव ही होता है। और साधारण अनुबंध में इसमें वेद अनुबंध के सभी तत्व अनिवार्य रूप से एक साथ विद्यमान होने आवश्यक है। दायित्व के रूप में लें तो इसमें किसी एक पक्षकार पर कानून द्वारा दायित्व थोपा जाता है, जबकि साधारण अनुबंध में पक्षकार अपने दायित्व स्वयं उत्पन्न करते हैं। यह समता के सिद्धांत पर आधारित दायित्व है अर्ध अनुबंध, और साधारण अनुबंध जो है ये कानून के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। अर्ध अनुबंध का उद्देश्य, इसका उद्देश्य न्याय एवं समता स्थापित करना है, और जो साधारण अनुबंध है इसका उद्देश्य पारस्परिक अधिकार दायित्व उत्पन्न करना है। अब अर्ध अनुबंध में अगर ये व्यवस्था नहीं हो, जैसे मान लीजिए कोई आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई कीमती वस्तु या किसी व्यक्ति की चीज़ गिर गई हो और वो किसी अन्य व्यक्ति को दिख जाती है या मिल जाती है, और वो उसको लेकर के अगर घर चला जाता है और वो चोरी भी नहीं कर रहा है, उसको सड़क किनारे मिली, और जिसकी गिरी उसको ये भी पता नहीं है कि मेरी चीज़ कहाँ गिरी है, तो अब ये कानून कहता है कि जो चीज़ आपकी नहीं है और आपको अगर रास्ते में मिली है, तो आपका दायित्व बनता है कि जिस जगह पर वो वस्तु मिली है वो आपकी तो है नहीं, तो आप उसको घर नहीं ले जा करके आसपास में जो संबंधित थाना है उस थाने में जा कर के वो वस्तु जमा कराएं। क्योंकि जब कभी भी कोई भी किसी की चीज़ अगर खोती है तो सबसे पहले थाने में जा कर के उसकी FIR लॉन्च कराता है, प्राथमिकी लॉन्च कराता है,
और अगर मान लीजिए वो कई बार दूसरे थाने में भी जाकर के अगर वो FIR लॉन्च करवाएगा तो वो उस थाने में जब ऐसी चीज़ होगी तो उसका पता लग जाएगा कि ये चीज़ जो है इस संबंधित थाने में किसी व्यक्ति ने दी है। तो इस तरह से जब वो चीज़ आपकी है नहीं तो आपका ये दायित्व है कि आप उसको घर न ले जाएं और वो संबंधित थाने में जो है उसको जमा कराएं। ये भी अर्ध अनुबंध है, क्योंकि अगर वो घर लेके चला जाएगा तो जो चीज़ उसकी है नहीं वो उसका लाभ कमा लेगा, जो वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।